वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल, क्योंकि उसी को तेरा ध्यान है। अपना सब कुछ प्रभु में छोड़ो और आगे बढ़ो आनंद के साथ। आमीन। सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है। आज मेरे प्रिय 29 अध्याय में परमेश्वर हमें शुद्धिकरण बताएगा। आमीन। आज इस टॉपिक का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई घरों में आज भी जो है बहुत सारी समस्या देखी जा रही है। खास करके जो इस कलीसिया में लोग आए वो जानबूझ करके अपने आप परेशान हो रहे, दुखी हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के वचन से मन नहीं लगाया। हालेलुया। गवाही में पापा ने क्या बताया? सफाई जरूरी है। तो परमेश्वर का वचन भी आज है शुद्धिकरण के ऊपर। आमीन। शुद्धिकरण का मतलब है साफ सफाई। सब कोई निकाल लेंगे और टॉपिक का नाम है, ध्यान से सुने जितने लोग ऑनलाइन हैं, टॉपिक का नाम है भवन की सफाई, या फिर ये कह सकते हैं अपने मन की या फिर मंदिर की साफ सफाई। हालेलुया। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, वहां पर शुद्धिकरण लिखा हुआ प्योर हिंदी में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझने में बता रहा हूँ, है ना। मन मंदिर की सफाई भी बोल सकते हैं, भवन की सफाई भी बोल सकते हैं, और अपने मन की भी सफाई बोल सकते हैं। लिख लिया सभी ने टॉपिक आज का? चलिए, हालेलुया। तो बात करते मेरे प्रिय, बात कुछ इस तरह से है कि साफ और सफाई क्या जरूरी है या नहीं? हाँ, मोहम्मदी में यहाँ पर देखो, सारे बाद में निकल जाएगा, नहीं निकला तो साफ और सफाई जरूरी है या नहीं? कितने लोग हैं जो साफ सफाई करते हैं? अपने हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो साफ सफाई करते हैं? और कितने लोग हैं जिनको साफ सफाई पसंद नहीं? अपने हाथ उठाएं जिनको साफ सफाई पसंद नहीं। कोई भी नहीं, इसका मतलब सबको क्या पसंद है? पसंद है कि नहीं पसंद? चलो ठीक है, उदाहरण देता हूँ। हमारे बीच में एक भाई है, लेखराज नाम है उनका, और वो क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। चलो मान लीजिए वो अपनी सब्जी साफ ना करे, ऐसे ही मट्टी में धसी धसाई ऐसे तोड़े, मतलब ऐसे ही रिक्शा में रख ले और रिक्शा की भी साफ सफाई ना करे और ऐसे ही बेचने निकल ले। क्या करें? अपनी गाड़ी में रख के ऐसे ही बेचने के लिए निकल रहे, तो क्या करेंगे? कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा? कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा? यहाँ से बोले कोई रजो बैंक बाद में देखेंगे। कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा? सुना नहीं? मुझे नहीं सुना ना। लेखराज जी सब्जी बेचते हैं और वो अपनी सब्जियां जब खेत में से तोड़ते हैं तो उन्होंने ना तो धोई ना साफ करी, ऐसे गट्ठर में उठाया और रिक्शा में लाके पटक दिया। ठीक है, और फिर देखा रिक्शा में ना झाड़ू लगाई, ना कपड़ा मारा, ना साफ सफाई की, और रिक्शा में भी 2-3 का धूल जमा पड़ा, 2-3 दिन का, उसी में लाके पटक दी और लेके रिक्शा चल पड़े बेचने लिए। सब्जी ले लो सब्जी। क्या कोई इनकी सब्जी खरीदेगा? माया बहन कोई खरीदेगा इनकी सब्जी? क्यों नहीं खरीदेगा? माया बहन मान लीजिए आपके घर पे आ गए लेखराज जी ले और इनकी सब्जियां ना तो धोई है ना साफ सफाई है, क्या आप खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदोगे? हाँ, गंदगी है, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया, इसीलिए क्या किया? फिर लेखराज जी सोचेंगे मैंने क्या गलती कर दी, अरे अभी तो ताजा तोड़ करके खेत से लेके आया हूं, पता ताजा भी नहीं चाहिए किसी को, बासी खाएंगे सब लग रहा है मुझे। हालेलुया। लेखराज जी सोच रही, लेकिन लेखराज जी को वो चीज नजर नहीं आ रही है जो खरीदने वाले को नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो गंदगी अपने घर के बाहर से उठा करके घर में फेंके। कोई ऐसा बंदा? गाय का गोबर घर के बाहर चौखट पे पड़ा है, कभी किसी ऐसे इंसान को देखा कि गोबर उठा करके घर में फेंके? तो कुत्ते का जो भी मलमूत्र बाहर पड़ा है उसको उठा करके उसमें जिसमें उठाते हैं और ला करके जो अपने जहाँ पर सोते हैं बेड पर वहां पे डालते हैं। क्या कोई है ऐसा बंदा?
क्यों नहीं है? क्योंकि यहां तक तो सबकी बुद्धि क्या है, जागी पड़ी है कि हाँ भाई क्या अच्छा है क्या बुरा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, लेकिन लेखराज जी को नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भैया उसको तो ये पता है कि मैं जो ताजा लाया हूं, हमें साफ सफाई का किसको मालूम होता है? जो खुद पहले साफ सफाई करता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके जीवन में साफ सफाई है तो आपको सारी चीजें कैसी पसंद आएगी? साफ सफाई वाली पसंद आएगी। सही बात बोल रहा हूं या फिर गलत है? हाँ, अगर आपके जीवन में साफ सफाई नहीं है तो आपको चीजें भी पसंद नहीं आएगी जो साफ सुथरी है। यीशु मसीह साफ सुथरा प्रभु है। आमीन, आमीन। क्यों कह रहा हूं मैं? इतिहास गवाह है। किताबें उठा लो, नेट खोलो, इंटरनेट खोलो, गूगल पे जाओ और पूछो क्या यीशु मसीह ने पाप किया? क्या बोलेगा गूगल? नहीं। क्या यीशु मसीह ने गाली दी थी? क्या बोलेगा गूगल? क्या यीशु मसीह ने व्यभिचार किया था उसके साथ जो औरतें सेवा में थी? क्या बोलेगा गूगल? अरे गूगल सबसे बड़ा दुनिया का वो है खोजी। क्या है? खोजी। इंसान खोज करता है, थक जाता है तो बस कर देता, बस हम आगे नहीं। लेकिन गूगल आप सर्च करो, डालो उसमें यीशु मसीह कौन है, पता क्या बोलेगा? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। आमीन, हालेलुया। और पूरी जगत का उद्धार करता है। लेकिन अगर दूसरे का नाम डालो, क्या बोलेगा? ना तो उसको उद्धार करता बोलेगा, ना उसको परमेश्वर का बेटा बोलेगा, और ना उसको बोलेगा कि वो साफ सफाई में रहा, क्योंकि उसने भी पाप किया। आमीन। जिनका तुम नाम लेते थे या नाम अभी भी तुम्हारे मनों में है, उन सब ने पाप किया। कौन ऐसा है जो साफ सुथरा? मुझे एक का तो नाम बता दो 33-34 करोड़ में, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। बताओ। मैं सबको चेक करके ही आया, पढ़ा लिखा हूं, मूर्ख नहीं, अनपढ़ नहीं हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सबने अधर्म किया, सबने अधर्म किया। और प्रभु का वचन कहता है पाप, अधर्म की कमाई और पाप की सजा, मजदूरी मृत्यु है। सब मर चुके इसलिए। यीशु मसीह के अंदर क्या नहीं था? पाप। इसलिए वो आज भी क्या है? जिंदा है। आमीन। अब आप खुद सोच लो, मारने वाला बड़ा या बचाने वाला? यीशु आज भी बचा रहा है, क्योंकि वो खुद जिंदा है, इसलिए लोगों को क्या दे रहा है? जिंदगी दे रहा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, साफ सफाई वाला परमेश्वर कौन है इस पूरे जगत में? साफ सफाई वाला परमेश्वर का पुत्र कौन है इस जगत में? साफ सफाई वाला, आपकी शुद्धि और मेरी शुद्धि लेने वाला, हरी बीमारी में कौन है इस जगत में? यीशु मसीह नासरी। आमीन। घमंड है मुझे कि मैं इस बात को कह पाता हूँ कि मेरा प्रभु, उसमें कोई कमी नहीं। आमीन। बाकी सबने तो चोरी करना सिखाया है, नशा करना सिखाया, गंदे काम सिखाए, गलत गलत चीज सिखाए, लेकिन यीशु मसीह ने केवल एक चीज सिखाई। क्या चीज सिखाया? कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अब बताओ, प्रेम भला या दुनिया की सारी बुराई बेर? प्रेम। आज प्रेम के लिए तो हम मर रहे हैं, मिट रहे हैं कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम, इसी के तो मर रहे, मिट रहे हैं। लेकिन वही प्रभु है जो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह को छोड़ो कोई नहीं है। खामखा फोकट में टाइम खराब करना और अपनी जिंदगी, क्योंकि जो कि जिंदगी एक ही है, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70, कोई 80, कोई 90, जिसने अच्छे पुण्य का काम करे, क्या पता 100 तक पकड़ लेगा ठीक। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना? मरना जरूरी है, क्योंकि हमने भी बहुत पाप किया। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करके बाकी का जीवन
अगर हम अच्छाई के, भलाई के और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं तो हम डेफिनेटली मरेंगे जरूर, शरीर पापी है, लेकिन स्वर्ग देखेंगे कि यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेके जाएगा। और पापी का स्वर्ग में एंटर करना नामुमकिन है, इसलिए मैं प्रभु ने कहा कि विश्वास करो और मेरे पीछे हो लो, यानी मेरे जैसा बनने का अपने जीवन में वो संकल्प लो कि प्रभु यीशु मैं हर दिन तेरे समान, तेरे जैसा, जैसा तू था ऐसा, तू गाली नहीं देता तो मैं भी गाली दूंगा, तू झूठ नहीं बोलता तो मैं भी झूठ बोलूंगा, ऐसा ऐसा डेली बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। प्रभु का वायदा है कि वो स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? साफ सफाई को पसंद करना है, क्योंकि हमारा प्रभु साफ सफाई वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, वो पापियों को जरूर बुलाता अपने पास, लेकिन उनको साफ करता है। आमीन। अंधा आता था तो क्या करता था प्रभु? अंधा क्यों है वो? क्यों अंधा है? पता है अंधा क्यों है? पाप ने अंधा बना दिया। आज इंसान बीमार क्यों है? पाप ने बीमार कर दिया। आज इंसान दुष्ट आत्मा में क्यों है? पाप ने, उसके मन के, उसके आत्मा के, उसके कामों के पाप ने उसको ऐसा जकड़ा है। लेकिन यीशु मसीह के पास आता है तो क्या होता है? यीशु मसीह तो पवित्र है, शुद्ध है, साफ सफाई वाला है, तो क्या करता है? ब्लेस करता है, और जो उस ब्लेसिंग को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, थैंक यू जीसस, तूने मुझे छुड़ाया और मैं याद रखूंगा कि आज से तू मेरा परमेश्वर है। उसकी चंगाई, उसका छुटकारा अनंत काल तक, जब तक मृत्यु न देखे, बना रहेगा। आमीन। वो बात करते संसार के छुटकारे की। संसार का छुटकारा कैसा है? डंडा बांध देंगे, थोड़ी देर आराम, फिर नाम ले लेंगे, थोड़ी देर आराम, किसी दिन भूल गए जोत बत्ती करना, किसी दिन ये करना भूल गए, फिर लेकिन यीशु मसीह का अभी पूर्ण रीति से विश्वास के साथ ग्रहण कर लेना पूरी जिंदगी का परमानेंट छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। तो ये बात है मेरे प्रिय, साफ सफाई। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचन में। और यहाँ पर मेरे प्रिय एक राजा हुआ जिसका नाम है आहाज। क्या नाम है? सुनो ध्यान से, आप वचन की ओर थोड़ा मन लगाएंगे। क्या नाम है राजा का? आहाज। आहाज राजा ने अपने दिनों में बहुत पाप किए। क्या किए? बहुत पाप किए, और पाप में वो क्या हो गया? मर गया। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय। आहाज राजा क्या हो गया? पाप में मर गया। जबकि ये राजा कौन सा था? इस्राएल का था, यहूदा का था? यानी जबकि ये राजा परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। लेकिन इसने अपने जीवन में क्या काम किए? सारे बुरे बुरे काम किए। अब सोचो, मैं बोलूं ये बहन मसीह में है और इसको 20 साल होगी मसीह में, लेकिन वो अभी भी 20 सालों से अपने जीवन में कैसे कैसे काम कर रही है? बुरे बुरे। है तो परमेश्वर की बेटी, जाती तो चर्च ही है, लेकिन अपने जीवन में क्या काम करती है? बुरे बुरे। तो क्या परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेगा? करेगा। क्या परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? करेगा। लेकिन परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है। अगर उसने गलत किया है तो परमेश्वर उसी को सजा जरूर देगा। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर ना तो अपना देखता ना दूसरे का, परमेश्वर ये देखता है कौन मेरे वचन में है। आमीन। कौन मेरी आज्ञा में है, कौन मेरे बेटे यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करता है और कौन उसे ग्रहण कर चुका, ये देखता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं देखता। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने पाप किया नहीं किया। परमेश्वर ये देखता क्या आपने उसके पाप की तौबा कर चुकी, क्या आप उस पाप करना छोड़ दिया आपने इस समस्या में आके। हालेलुया। तभी जाकर के प्रभु हमारी क्या करता है? आशीष देता है। मान लीजिए मुझे कुछ चाहिए लेकिन मैं पापी हूं, तो प्रभु नहीं देगा, रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? क्योंकि वो ये जानना चाहता है पहले क्या आपने उसके लिए अच्छा काम किया। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु का वचन, चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे प्रिय, आज ने क्या किया? आहाज ने
अपने दिनों में क्या किया? सब काम बुरे ही बुरे किए, इसलिए वो क्या हुआ? मर गया। हालेलुया। लेकिन फिर उसके बाद राजा हिजकिय्याह आया। कौन आया? क्योंकि राजा के बाद राजा आना जरूरी है। सही बात है, गलत बात है? हैं? आपका घर में से कोई बूढ़ा बुजुर्ग मरता है तो बच्चा जन्म लेगा नहीं लेगा? मतलब राजा आना जरूरी है, अगली वंश चलना जरूरी है। ये चलता रहता है, ये ऐसे चलता रहता है। एक मरेगा तो एक जीवन लेगा, एक मरेगा तो एक जीवन लेगा, चलता रहता चलता रहता चलता रहता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो मर चुके हैं उनकी चिंता छोड़ो, जो जिंदे हैं उनकी परवाह करो। आमीन। परमेश्वर यही बोलता है, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। और कहता है प्रभु का वचन कि राजा हिजकिय्याह ने आते क्या किया? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार और परमेश्वर के जो वचन थे उनके ऊपर मनन और चिंतन करना शुरू किया। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु। आज हमारी बारी है। राजा हिजकिय्याह ने तो जैसे ही राजा बना उसने चिंता प्रभु में करने लगा और मनन करने लगा, उसके वचन के ऊपर चलने लगा। सारा सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि जो दाऊद का परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर। उसे मालूम था कि जो मेरे दादा का परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर। मालूम था कि जो मेरे पीढ़ियों का अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए उसने क्या किया मेरे प्रियो? अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया और उसके लिए उसके वचन पर चलने लगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे वचन में चलूंगा। आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलना है सबको। बोले प्रभु यीशु मैं आपके वचन में चलूंगा। पिता, जो भी तू वचन से कहेगा, एक एक काम को जैसे जैसे तू कहेगा वैसे वैसे ही मैं पूरा करूंगा। पिता, मैं अपनी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा नहीं, परंतु जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा और वैसा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। प्यारे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे मन का, आत्मा का, हमारे घर का, हमारे प्रभु जो तूने मंदिर बोला है उस मंदिर का हर बात का प्रभु हमारे जीवन में शुद्धि कर, शुद्धि कर, शुद्धि कर। आज तेरा वचन हमें यही सिखाने वाला है कि हम कैसे और किस प्रकार और किस तरह से प्रभु हम शुद्धिकरण में जाएंगे। पिता, आज जो मैं सुनूं, बोले आज जो मैं सुनूं आपके वचन के द्वारा मैं सोना शुद्ध किया जाऊं, मैं आग में तपाया जाऊं और सोने के समान शुद्ध किया जाऊं। प्यारे परमेश्वर, मैं आज तेरे भवन से, इस कलीसिया से मैं छुटकारा नहीं करके जा रही हूं, जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। भाई मेरे प्रियो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचन में। और यहाँ पर राजा हिजकिय्याह ने, जैसे मैंने बताया कि जब वो राजा बना तुरंत उसने परमेश्वर के लिए अच्छे कार्य करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर के लिए ध्यान नहीं आज मुझे लग रहा है लोगों का। परमेश्वर के लिए क्या करना शुरू कर दिया? अच्छे काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू कर दिया। और जब शुरू किया तो सबसे पहले उसने एक जगह खोट पाई, बुराई पाई। वो क्या था? अपनी प्रजा के अंदर। हालेलुया। और फिर यहोवा के भवन के अंदर। हालेलुया। देखिए, मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। यहां पर जो वचन कहता है वही हम चलेंगे। प्रभु का वचन मैं पढ़ रहा हूं 29 अध्याय उसका 5 और 6। ध्यान से सुनेंगे सब कोई। कहता है, और उसने उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो। क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? ये राजा। कौन कह रहा है?
राजा हिजकिय्याह। आमीन। क्या उस राजा की बात मानना चाहिए? अगर मान लीजिए आप उस राजा की प्रजा हैं तो आप उसकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? आया गए? राजा कह रहा है, मान लीजिए मोदी बोल दे कि आज रात जो है नोट बंद हो जाएंगे, क्या पूरी पूरी भारत के लोग माने नहीं माने? हालेलुया। तो वही चीज बताया परमेश्वर वचन कि राजा बोल रहा है क्या करो, अपने अपने को पवित्र करो। हालेलुया। तो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पास्टर जी ने कहा कि बहन तुझे ऐसा करना है, भाई तुझे ऐसा करना है। राजा ने कह दिया, अब परमेश्वर ने तो मुझे यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा ओहदा दे करके जो है ठहराया। हालेलुया। तो क्या करना है प्रजा को बताना, विश्वासियों को क्या करना है? मानना है, सुनना नहीं है, मानना है। हालेलुया। सुनते तो कई साल हो गए, लेकिन कब फर्क पड़ता है? जब मानते हैं। किसी चीज को भी जब आप मानते हो, वही चीज आपके जीवन में काम करके आती है। आप दुष्ट आत्मा को मानोगे, वही काम करेगा। आप मरे हो को मानोगे, वही जाग जाग करके आके आके तुम्हारे जीवन में काम करेगा। तुम जीवित परमेश्वर को मानोगे तो वो तुम्हें अपने सामर्थ्य के साथ उठाएगा। आमीन। हम बंदे में मुंह धो सकते हैं, है ना? तो क्या जिस चीज को मानोगे वही चीज आपके पीछे आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। सुनो ध्यान से, मैं बचपन से ही भूत और प्रेत और तंत्र मंत्र इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। मेरी नजर में ये क्या है? एक तरह का धोखा है, अंधविश्वास है। मैं यही बोलता था अपने पापा को जब वो करते थे। हालेलुया। अब मैं इन चीजों को मानता नहीं, इसका मतलब मेरा इनके साथ कोई पालन है, कोई है ही नहीं, ये इनकी औकात नहीं है तो मेरे पास भी आ सके। हालेलुया। ये दम आपके अंदर भी होना चाहिए। आमीन। क्योंकि मेरी नजरों में मैं किसको मानता हूँ? किसको मानता हूँ? किसको मानता हूँ? नहीं, यीशु मसीह को। परमेश्वर को दुनिया मानती है। फर्क देखो बातों का। हालेलुया। शैतान आपको बोलेगा परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, और आप ये संसार बोलते सबका मालिक है, सबका मालिक है, परमेश्वर तो एक ही है, उसके रूप बनेंगे, परमेश्वर तो एक है लेकिन नाम अनेक है, परमेश्वर तो एक है। अरे सबने आपको उसमें बांट रखा, क्या बोलते हैं उसको? अंधविश्वास में बांट रखा। तभी तो आज सारे इंसान सेवा करने पे लगे पड़े हैं। परमेश्वर तो एक है लेकिन उसी का रूप है, उसी का रूप, और उसी का रूप फिर अंदर घुस गया, अंदर निकल गई धाराएं। हालेलुया। टट्टी पेशाब से सब निकल गया। क्योंकि जिसको मानोगे वही काम करेगा। हमें सबसे पहला शुद्धिकरण यहोवा को परमेश्वर वचन क्या कहता है? पहली आज्ञा क्या है? परमेश्वर को अपने बुद्धि से, प्राण से, अपने मन से पूरा प्रेम कर। आमीन। पहला शुद्धिकरण, यानी मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया है तो मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने विचारों से, अपने हर चीज से प्यार करो। आमीन। पहला शुद्धिकरण। जब आप ये ठान लेते हैं, मान लेते हैं, तो एक नंबर काम, यानी पहली सफाई का पहला रोड़ा जो आपके घर में पड़ा था, परमेश्वर ने निकाल के बाहर कर दिया। वो पहला रोड़ा कौन था? जिसको आप पहले मानते थे। हालेलुया। क्योंकि आपके मन में पहले से कोई बैठा है, तो यीशु मसीह कहां से बैठा है? इस चेयर पे ये चेयर पहले से किसी नाम की है, वो इस पर बैठा है। तो जब तक ये खाली नहीं होगी तब तक कोई बैठेगा। राजा कौन बना? आज के बाद कौन आया उसकी गद्दी पर? आमीन। वही परमेश्वर समझा रहा है। जब सारे संसार में सब कुछ कर लिया, जब ये मर मरा के जा रही सब कोई,
तब जाके परमेश्वर ने देखा तब भी इंसान पाप नहीं है, फिर उसने भेजा अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, कि बेटा इनके बस की बात नहीं है, ये तो अपना ही सब कुछ करने लगे, ये तो मुझे भूल गए, चल बेटा तू जा और मेरे काम को कर। यहोवा ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने हर बात में क्या बोलता गया पता है? जिसने मुझे भेजा है मैं उसी की महिमा करता हूँ, मैं अपने पिता की महिमा करता हूँ, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। यानी अपनी हर चीज में क्या कर रहा है? खुदा की गवाही। आमीन। जो कहता है कि मैं मानता हूँ तो उसके मानने में दिखाई भी तो देना चाहिए यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। जो जिसका पिता एक है, मैं मेरे पापा प्रकाश है, तो मैं दूसरे के जाके किसी महावीर को जाके पापा थोड़ी ना बोलूंगा। तो जब आपने अपना पिता, अपना सब कुछ यीशु मसीह को मान लिया है, तो चाहे आप सूझ में हो, चाहे पूज में हो, चाहे भूल में हो, तब भी आपको याद रहेगा आपका बाप। आमीन। ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता जो बाहर का कूड़ा उठा करके घर में गिरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सफाई का सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है? कि यीशु मसीह को अपना तन मन जन सब कुछ सौंपना है। आमीन। और देखिए प्रभु वचन कहता है कि अपने अपने को क्या करना है? पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। आमीन। सबसे पहले अपने आप को देखना है। मैं अगर पक्का हूं, मजबूत हूं, विश्वास में दृढ़, खुदा में हो चुकी है मेरी सफाई, तब आपकी बात आती है आपके घरों की, आपके घरों की। पहले किसको पवित्र बनवाया? लोगों को। फिर उसके बाद कहा फिर यहोवा के भवन की। अब सुनो, यहां पर लिखा है यहोवा का भवन। क्या लिखा है? यहोवा कौन है? परमेश्वर। आमीन। यहोवा कौन है? परमेश्वर। इसका मतलब यहोवा मतलब परमेश्वर का भवन। सही बात है, गलत बात है? चलो पढ़ो, निकालो पहला कुरिन्थियों उसका 3:16, जल्दी पढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 3:16 और 17 भी साथ साथ पढ़ दीजिएगा। जिसको पहले मिले पहले कर दो। चलिए, मुझे पहले मिल गया, पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आमीन। अभी किसकी बात हो रही थी? यहोवा के भवन की बात हो रही थी, हो रही थी। तो यहोवा का भवन यानी परमेश्वर का मंदिर, ठीक है? और कौन है वो? कौन है परमेश्वर का मंदिर? अरे अपने हाथ छाती पे हाथ रखो, बोलो मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ यीशु मसीह का मंदिर, मैं हूँ पवित्र आत्मा का मंदिर। मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु मसीह नासरी मुझ में वास करता है। आमीन। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहा वचन? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? और आगे क्या कहता है? और आगे कहता है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यीशु मसीह को क्या पसंद है? हम साफ सफाई। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक आत्मा दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मतलब है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा का मतलब है सफाई वाला आत्मा। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का मंदिर तुम हो और तुम में पवित्र आत्मा का वास होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम यहोवा के जब मंदिर है, और अभी अपने दूसरे इतिहास उसके 29 और उसके 5 में क्या पढ़ा कि पहले अपनी सफाई, अपने आप को पवित्र करना है, मेरे तन मन जीवन हर तरह से खुदा को अपनाना, ग्रहण करना है। फिर उसके बाद मंदिर की सफाई। मंदिर मतलब आपके जीवन में क्या क्या कमियां हैं? हालेलुया। मंदिर मतलब आपके हृदय में कौन बैठा है? पहले उसको निकालो, बाहर करो, आउट करो, बोलो तेरा किराया खत्म, किराएदार निकल, बाहर आउट हो जा, मेरा घर छोड़। आमीन। हालेलुया। कोई मकान मालिक है और उसके मकान पर, उसके कमरे पर किराएदार रह रहा है,
किराएदार रह रहा है, किसके ऊपर जिम्मेदारी, किसके ऊपर अधिकार है किराएदार को निकालने की? मालिक के। हाँ, किसका अधिकार है? मालिक का। कितने लोग यहाँ पर किराए पे रहते हैं? अपने हाथ उठाएं। आपको कभी भी किसी भी समय कौन निकाल सकता है? किसको अधिकार है? हाँ, सही बात है, गलत बात है? हमें तो मेरे प्रियो, आपको मालिक अपने मन के, किसके मालिक हो आप? चलो मैं किसे बताऊं? कोई बोल रहा है इसने जो है जबर जो है धर्म परिवर्तन कर दिया, मैं उसी को उठाऊंगा। चल भाई खड़ा हो, चल। कैमरे बहुत सारे लग रहे हैं, न्यूज वाले आ रखे, पता क्या क्या तुम्हें? कौन है मालिक? हम खुद हैं। हमें तो इसका मतलब मैं मालिक तो अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। हमें अब मेरी मर्जी, मैं चाहे इसको मानूं चाहे मैं मानूं इसको। ये किसकी मर्जी है? ये मेरी मर्जी है। मालिक कौन है यहाँ पर? मेरी। आप मेरा ही डिसीजन चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? आपका डिसीजन चलेगा नहीं चलेगा? तो परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि आप बोलते हो आप मालिक हो, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर बात छोड़ देता है और ये बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम में पवित्र आत्मा वास करती है? तो इसका मतलब पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि जो परमेश्वर कह रहा है क्या क्या का मतलब सवाल बोला उसने, तो इसका मतलब हमें क्या बोलना है? हाँ प्रभु, हम परमेश्वर के मंदिर है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा तेरा ही नाम रहता है सुबह शाम दिन रात हर समय। इसका मतलब हम परमेश्वर का मंदिर है। अब प्रभु बोल रहा है और तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का वास है। और पवित्र आत्मा आने के लिए कुछ चीज मांगता है। पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा जब तक कि हम साफ सफाई नहीं करें। हालेलुया। पास्टर जी को घर पे बुला रहे हो, ना झाड़ू मारी ना पोछा मारा, पास्टर जी गेट को देखेंगे, बोलेंगे बहन फिर कभी आ जाएंगे, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा काम में व्यस्त हैं, आप फ्री हो जाओ पहले, अच्छे से साफ सफाई कर सकती है। पास्टर जी नहीं है। हालेलुया। सोच जब अरे तुम अपने पड़ोसी को बुला रहे दावत पे, बच्चे का जन्मदिन आ जाना और आपने अभी तक केक फैला पड़ा है, मिट्टी धूल मिट्टी रोड़ी कंकरा ऐसा फैला पड़ा, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं और आप कह रहे आज जब आगे सारे पड़ोसी आगे जन्मदिन पे आए हैं, जब घर के अंदर जाके देखे बहन थोड़ी देर में आएंगे, 1-2 घंटे में आएंगे, ठीक है आप कड़ा कर लो इतनी। हालेलुया। किसी को पसंद नहीं है गंदगी, किसी को कोहनों को पसंद है गंदगी? क्या जी नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो समझ लो फिर आपको ना तो कोई छू पाएगा, ना कोई टच कर पाएगा, ना कोई इतने पाप को देख करके आपका मन बिगड़ेगा, क्योंकि आपको अंदर से आग बनाने आएगा। आमीन। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का साथ।